सर मेरा आपसे सवाल ये है वकील के माध्यम से कि ये जो कदीम मस्जिद का जो मामला है और एक पंफलेट भिवंडी में बांटा गया है सर्वे नंबर 70। हाँ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कम्युनिस्ट पार्टी का क्या दखल इसके अंदर है? पहले तो थोड़ा सा मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊंगा इसकी हाँ कि ये जमीन में मेरे पिताजी तुकाराम टावरे ये हाँ कुल थे। हाँ उनके इंतकाल के बाद हाँ हम लोग उसके वारिस उसमें आ गए हाँ मैदान में। हाँ। और हम लोग ये 20 एकड़ जमीन हमारे ताबे में थी। बराबर। उसमें ये जो मस्जिद कदीम और जो कब्रस्तान है सर्वे हाँ नंबर 70 हाँ और 1 एकड़ 12 गुंठे का उसका पूरा जगह है वो। बराबर। ये भी जमीन हमारे ताबे में थी। बिल्कुल टोटल 3 कब्रस्तान हमारे ताबे में थे। बराबर दीवान शाह दरगाह भी हमारे ताबे में था। बराबर। हाँ। और उसके सब देखभाल का जो कुछ करने का रहता था थोड़ा बहुत हम लोग कर देते थे, बाकी तो लोग दूसरे के लोग आके कर लेते थे, मुस्लिम बराबर। लोग तो करते थे। तो ये जमीन की जितनी डिटेल मालूमात हाँ अभी शायद मैं आखिरी वारिस हूँ इस घर का माशाल्लाह माशाल्लाह। जो ये बता सकता है। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो उसका मैं गवाह भी हूँ। हाँ ये सब हाँ इसका जो खेती किया हूँ मैं, हल चलाया हूँ। हाँ तो मेरे इतना सच सच और सही कोई बता ही नहीं सकता। हाँ तो ये टोटल ज़मीन थी 20 एकड़ कंपाउंड था। बराबर। और उसमें तकरीबन 8 एकड़ ज़मीन उसकी थी हाँ ट्रस्ट की। हाँ और बाकी 12 एकड़ ज़मीन वो पीरजादों की थी। बराबर उसमें ये कब्रस्तान का भी था। बराबर टोटल 3 कब्रस्तान थे। बराबर। तो ये कब्रस्तान की वहाँ जमीन वो उधर मस्जिद मस्जिद वो मस्जिद थी, कब्रस्तान था। हाँ ये सालों साल से था। बराबर। हाँ। हाँ तो उसके ताल्लुक से फिर जब कोई बातें ऐसी हो गई कि हम लोग को पोजीशन छोड़ना पड़ा, बराबर तो बाबू समरू ने वो दोनों पार्टी से वो खरीद ली जमीन। बराबर। हाँ। हाँ उसका सेल डीड हो गए, बराबर। पोजीशन दिया गया। अभी मस्जिद कदीम की जगह है हाँ। पदी मस्जिद भी है, जगह भी है। तो वहाँ पे सर 17 लाख 18 लाख रुपए इसके पहले धोखाधड़ी किया लोगों ने पंपलेट लेकर के। ये सब क्या है सर? फिर से नए सिरे से लोग जो पंपलेट मांग के जो पे नाम भी नहीं है, पैसा मांग रहे, फंड मांग रहे। ये सब तो सर 420 में इनको अंदर करना चाहिए सब लोगों को। नहीं, अभी क्या हुआ है हर जगह पे, हाँ वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो। नहीं मगर तो वो कामले तो बेचारा वो सीधा आदमी कम्युनिस्ट है, वो तो कम्युनिस्ट आदमी, वो हिंदू नहीं है सर। वो धंधा कर रहा है ना, धंधा करता है। उसका धंधा है, ये धंधा अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। कोई भी इशू लेने का, आगे आने का, चंदा जमा करने का, हाँ। और 1-2 मीटिंग लेने का, जलसा लेने का, हाँ। और फिर गायब होने का। मतलब आज तक किसी भी जो जिसने जितना भी वो मसले लेके आया, एक को भी हल तक उसने पहुंचाया नहीं। तो ये जो मसला 17 तारीख को होने वाला है, जिसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? ये आज का जो माहौल है देश में, हाँ। मस्जिद और मंदिर के बारे में, हाँ तो ये तो वो होना नहीं चाहिए। हाँ वो ये जलसा वो होना नहीं चाहिए। जलसा होना हालांकि ये पुलिस का निर्णय लेने की है, मगर मैं एक जब जिम्मेदार शहरी होने के नाते बोलता हूँ हाँ। कि ये अगर जलसा होता है और उसमें कहीं कोई जहाँ अगर कामले उसका लीडर की गिरी कर रहा है, हाँ। तो उधर नॉन मुस्लिम भी आएंगे। बराबर। कोई जय श्री राम का नारा लगाएगा। हाँ। 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 वो शिवाय कोई बोलेगा चलो दरगाह खोदो, तो हाँ। वहाँ शिवलिंग निकलेगा। हाँ। तो ये सब एक मसला खड़ा हो जाएगा। हाँ। क्योंकि 84 से हाँ। भिवंडी शांत है, अच्छा जरा भी सेंसिटिव नहीं है। बराबर। ये मैं आर्गुमेंट किया था कि हमारे भिवंडी को बदनाम किया जाता है हाँ। कि हाँ ये सेंसिटिव शहर है, हिंदू हाँ। मुस्लिम का लफड़ा रहता है। 84 से लेके आज तक हाँ कहीं भी वो कि कम्युनल लेवल पे कुछ भी हुआ नहीं है। हाँ हाँ। तो ये फिर ये अलग माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? इसलिए प्रोग्राम आपके हिसाब से क्योंकि नहीं होना हो चाहिए। सकता है इलेक्शन आ रहा है सामने, हाँ तो उसकी भी तैयारी हो सकती है। ये अच्छा, मैं अच्छा। तो सियासत में नहीं हूँ। हाँ। हाँ। तो ये सब ऐसा है। हाँ, हाँ। अभी ये जो जमीनें हैं, कानूनी नुक्ते नज़र से क्या होना चाहिए? जहाँ कानूनी नुक्ते नज़र से ये जमीन का लीगली कब्जा हाँ समरू लोग को दिया गया है। बराबर। अभी उनके जो फैमिली में जो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी जैसे भी हो गया, हाँ, वो हाँ। मुझे मालूम नहीं है। हाँ। तो वो इनके ताबे में आ गया। हाँ। उसके ताल्लुक से एक दावा भी दाखिल हुआ था हाँ। कोर्ट में। हाँ। उसका भी जजमेंट हो गया। दावा नंबर था 584/2015। बराबर। उससे परमानेंट स्टे है। अच्छा। और उसमें लिखा है कि प्रतिवादी हाँ। जो डिफेंडेंट है, हाँ वो हाँ। उनके रिश्तेदार, उनके हाँ। दोस्त, हाँ। अहबाब, हाँ। कोई भी इसमें हाँ, हाँ। उनके एजेंट, हाँ कोई भी वहाँ परमानेंटली उनको रिस्ट्रेन किया है। अच्छा। तो ये जो विजय कामले है, हाँ। हो सकता है वो उनका हस्तक है।
हाँ उनका अहबाब है, हाँ तो वो आ रहा है, उसके मार्फत वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और इसको इमीडिएटली वो हिंदू मुस्लिम का टर्न लेगा, अच्छा। क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम आसान होता है भड़काना बराबर, लोगों को, बराबर। मजहबी तौर पे बराबर। अकीदे का सवाल आता है, बराबर। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के इस शहर को अमन चाहिए आपके ये हिसाब से? अगर अमन शांति रहेगी, हम्म। क्योंकि आज कोई भी मसला तलवार के जोर पे नहीं हो रहा है। हम लोग बराबर। देख रहे हैं पूरे बराबर। दुनिया में बराबर। बम फट रहे हैं, फिर मसले का वो हल ही नहीं है। बराबर। बैठ के करो, बैठ के करो, ये करो, मगर इसमें बैठने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने हुक्म दिया है। कोर्ट ने हुक्म दिया है। कोर्ट ने हुक्म दिया है और उसके ऊपर अपील भी नहीं हुआ है। अपील भी नहीं हुई। यानी इसका मतलब जो जो लोग कोर्ट में जिन्होंने जिनके खिलाफ ये किया गया था, हाँ उन्होंने उनको ये मंजूर है फैसला, मंजूर है। और बराबर। उनको परमानेंट इफ्तिकार नजरुल अंसारी हाँ। और उनके दोस्त भी सबके खिलाफ ये है। तो अच्छा। ये उनका एजेंट बन के क्यों आ रहा है? हाँ, हाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी जो पैम्पलेट निकले हैं ये हाँ। इनके ये इतने डरपोक लोग हैं, हाँ। पैम्पलेट पे नाम भी नहीं लिखा कि अच्छा। को आदमी का भी नाम नहीं लिखा, किसी संस्था का भी नाम नहीं लिखा है। कुल मिला के भिवंडी शहर की जनता को यानी अपने मिसगाइड को भी करने का बचा प्लान है। अपने को भी बचाने का और भिवंडी को आग लगाने का। आग लगाने का। ओके सर, ओके।